5 जनवरी से होगी यात्रा की शुरुआत। जनता की परेशानियों को जानेंगे सीएम। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की लेंगे जानकारी। बिहार की सत्ता पर 17 साल से काबिज नीतीश कुमार एक बार फिर 5 जनवरी से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि वो जनता की परेशानियां जानेंगे, समझेंगे। सरकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन क्या, कितनी और कैसे तरीके से हुआ, ये भी देखेंगे। हम फायदा के लिए नहीं, देखिए आप तो जानते हैं, हम सब दिन जाते हैं ना देखने के लिए। जो भी काम शुरू हम लोग पहले से किए हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ क्या कमी है, किनको क्या दिक्कत है, एक एक चीज़ देखने और समझने जाते हैं। एक तो विकास का काम कि कितना हुआ और दूसरी बात है कहाँ पर और क्या कमी है, वो सब देखने जाते हैं हम। उसके चलते उसका एकदम बिल्कुल आकलन करने, देखने, स्पॉट पर जा कर के ये सब के लिए हम जाते हैं। तो आप लोग को तो पहले से मालूम ही है हमारी जो यात्रा होती है तो इस तरह का। इस बार वाला तो पूरा उसी के लिए है, खास करके विकास का और सपनों का। किसी को कोई कमी है, कमजोरी है, सबका बात सुनेंगे और सबको देखेंगे। लेकिन क्या सीएम नीतीश की यात्रा का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है? ऐसा नहीं है, इसका एक कारण और भी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट होने की बात लगातार कर रहा है। इस सिलसिले में कई दावेदार भी सामने आ रहे हैं और एक दावेदार नीतीश कुमार भी हैं। और इन सब के बीच पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी को एक बार फिर विपक्ष के पीएम पद का उम्मीदवार बताया, जिसके बाद विपक्षी दलों में एक बार फिर हलचल मच गई। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बताती रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के कार्यक्रम में हैं, इसके बाद हम मिलेंगे। नहीं, एक बात हम कहते हैं, पार्टी का कार्यक्रम अपना करना काम है। पार्टी का काम तो अपना करना है ना, तो पार्टी के काम से हम लोगों का मतलब नहीं है। नहीं, आप सुन लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही ये काम से अपना हो जाएंगे और जो हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बाद जब फिर बुलाएंगे और हम लोग आपस में बात करके आगे के बारे में तय करेंगे तो उसी के आधार पर आगे का कार्यक्रम होगा। अभी कोई कार्यक्रम चल रहा है, वो अपना अपना है, वो करे सब कोई बात नहीं। इन सब बयानबाजियों के बीच विपक्षी एकता के बीच ये सवाल उठने लगा, आखिर विपक्ष का पीएम पद का चेहरा कौन होगा? इस पर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष में तो अभी से पीएम पद को लेकर द्वंद्व शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही 2024 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, प्रधानमंत्री पद के विपक्ष के उम्मीदवार के लिए अभी से द्वंद्व चल रहा है। जब से कमलनाथ जी ने बयान दिया है कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तब से जिन लोगों ने भी सपने देखे हैं प्रधानमंत्री पद के, वैसे तो वो सपने ही रहने वाले हैं। लेकिन चाहे वो केसीआर हो, नीतीश कुमार जी हो, या वो ममता बनर्जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, हर राज्य में एक उम्मीदवार बैठा है और वो संयुक्त उम्मीदवार होगा या नहीं होगा, सब एक नकार रहे हैं कि हम नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। लेकिन हमें मालूम है कि कई लोग विपक्ष में पहले से उम्मीदवार बनकर तैयार हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि वो उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी उन्हें उम्मीदवार बताती है। उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी उनको उम्मीदवार बताते हैं। तो विपक्ष में अभी उम्मीदवार को लेके ही द्वंद्व है, जबकि पूरे देश ने तय कर लिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जनता की नब्ज टटोलेंगे नीतीश कुमार। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी 43 सीटें। कमलनाथ के बयान के बाद नीतीश के लिए जानना बेहद जरूरी हो गया है कि बिहार में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। सीएम नीतीश अपनी इस बिहार यात्रा के दौरान जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि वो भले ही ना कहें, लेकिन उनकी पार्टी उन्हें विपक्ष का पीएम उम्मीदवार मानती है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खाते में महज 43 सीटें आई थी। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए जरूरी हो गया है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन की मजबूती का पता लगाएं।
क्योंकि अब बात बिहार के मुख्यमंत्री की नहीं, विपक्ष के पीएम के चेहरे की है।